नमस्कार मित्रों, भगवत गीता के पाठ में आपका स्वागत है। आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 का कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का पठन पाठन करेंगे। शुरू करते हैं। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयम् यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अर्थात ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं, राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित हो रहे हैं। हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। स्वार्थ के वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं, किंतु भगवान का साधु भक्त होने के कारण अर्जुन सदाचार के प्रति जागरूक है, अतः वह ऐसे कार्यों से बचने का प्रयत्न करता है। यदि माम प्रतिकारमस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मने क्षेमंतरं भवेत। अर्थात यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तात्पर्य यह है कि क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दे, किंतु वह युद्ध नहीं करेगा। उसने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्युक्त है। इन सब लक्षणों के कारण उनकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने का कारण उत्पन्न हुई है। इसे हम यह कह सकते हैं कि दुर्योधन के अंदर अज्ञानता था, उसे ज्ञान नहीं था कि वो उसकी पराजय हो सकती है, वो हार सकता है। उसे ये भ्रम था कि वो जीत जाएगा, इसलिए वो युद्ध करने के लिए तत्पर था। और अर्जुन को सत्य का ज्ञान था, उन्हें मालूम था कि कौन क्या है। उन्हें विश्वास था कि श्री कृष्ण हमारे साथ हैं तो हमारी हार नहीं होगी। इसीलिए वो चिंतित थे, परेशान थे कि ये सामने जो हमारे अपने ही खड़े हैं, हम युद्ध इनसे कैसे लड़ें। उसी तरह साधारण मनुष्य भी, जिसको सत्य असत्य का ज्ञान होता है, जिसको परिणाम का ज्ञान होता है, वो पहले से ही अपने कर्मों के प्रति सजग रहता है कि क्या हमारे लिए सही है और क्या गलत है। लेकिन जिन मनुष्य के अंदर अज्ञानता होती है, जिन्हें भगवत ज्ञान का प्राप्ति नहीं होता है, जो भगवत गीता का पाठ नहीं करते हैं, उन्हें बिल्कुल भी सही और गलत का अनुमान नहीं रहता है। अर्थात वो स्वयं के ही भ्रम में रहते हैं कि वो जो भी कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ये उनका भ्रम रहता है, जिस तरह दुर्योधन को भ्रम था। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृजन्यशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। अर्थात संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया।
तात्पर्य यह है कि अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वह शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो, आत्मज्ञान प्राप्त करके योग्य है। इस प्रकार भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अर्थात आज हमारा अध्याय 1 का जो कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण था, जो श्री कृष्ण जी युद्ध स्थल से अर्जुन को परिचित करा रहे थे, अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे कि किस तरह से उन्हें युद्ध का नियंत्रण करना होगा और किस तरह से सभी अपने परिवारजनों के सामने ही उन्हें युद्ध की रचना करनी होगी। और यही सब आज अध्याय 1 में बताया गया है। और अब हम अपने कथा का यहीं पर समापन करना चाहेंगे। और जैसे कि रोज की तरह कुछ न कुछ सुविचार तो बोलना बनता ही है, क्योंकि ये जो भगवद गीता है ये साधारण मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है। जो हम रोज़मर्रा के दिनचर्या के जीवन में उलझे हुए हैं, वही सबका समाधान भगवद गीता में बताया गया है। अगर हर व्यक्ति भगवद गीता के पाठ से अपने आप को जोड़ ले तो समाज से कितनी ही बुराइयां ऐसे ही यूं ही समाप्त हो जाएंगी। किसी के मन में कोई भ्रम नहीं रहेगा, सभी के अंदर संस्कार होंगे, संस्कृति होंगी। और अंतिम में हम यह कहना चाहेंगे कि आप करो कुछ ऐसा कि दुनिया आपको अपना आदर्श बनाए, आपके कर्मों को, सद्गुणों को अपनाए। इन्हीं सब मंगल कामनाओं के साथ नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।